आप जाते हो जो जो वो चाहता है उसकी पूर्ति करते हो। तो जब तुम मन की पूर्ति करते रहते हो तो मन ने तुम्हारे पर अधिकार जमा लिया और तुम मन से विपरीत नहीं जा सकते। इतनी शक्ति सामर्थ ताकत आप में नहीं है कि आप मन के विपरीत चले जाओ। वो तो तुम्हें कोई न कोई तरीका निकालेगा आपको अपनी तरफ खींचने को, और हम सब खींचे चले जाते हैं। ये भी नहीं सोच पाते कि अच्छी तरफ लिए जा रहा, कि खराब रास्ते की तरफ लिए जा रहा, ये पाप की तरफ लिए जा रहा, कि पुण्य की तरफ लिए जा रहा, वो आपको समझने ही नहीं देता। ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा कर देता है कि हम उसी को सत्य मान लेते हैं और काल की गुलामी करते करते कितने युग निकल गए। अब इतना पुराना अभ्यास हमारा आपका काल की तरफ रहने का। अब एक आवाज लगी है, दयाल ने अपनी आवाज लगाई, अरे भाई तुम काल की नगरी में कितने युगों से फंसे पड़े हो, इस मन का कहना मान रहे हो, अब जरा मेरा कहना मान के दो। तो उनका कहना क्या है कि मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सुन। अब वो करो जो तुम्हें सतगुरु तेरे भले, तेरे कल्याण, तेरी जीवात्मा के उद्धार के लिए कहते। जरा उनके वचनों को सुनो, उधर की तरफ चलो, तो ये काल माया की नगरी हमेशा के लिए आपसे छूट जाए। उससे यहाँ से कोई निकल नहीं पाया। कितना होशियार, चालाक, बुद्धिमान, धनवान, बलवान क्यों न बनता हो, लेकिन काल की नगरी से कोई नहीं निकल। इसीलिए काल बड़ा बढ़िया, इतना जबरदस्त है। उसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भटका दिया, योगियों को भटका दिया, ब्रह्मचारियों को भटका दिया, अवतारी शक्तियों को भटका दिया, ज्ञानी विज्ञानियों को भरमा दिया। उसने किसी की आंख चलने नहीं दी, अपनी चलाई और अपने अधिकार में रखा और अपने द्वारा दिए गए सामान, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पत्नी, बाल बच्चे, इसी में फंसा के रखा और इसके आगे आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि इसके आगे का रास्ता बंद, वो रास्ता किसी से खुला नहीं है। वो तो कलयुग में संत पधारे, उन्होंने ये जीवों पर मेहरबानी दया की कि उन्होंने ये रास्ता खोल दिया कि जीवात्मा जगेगी, अपने घर पहुंचेगी, तभी इसको शांति मिलेगी। यहाँ उसे शांति नहीं, चाहे किसी राजा के शरीर में, धनीमानी के शरीर में, गरीब अमीर के शरीर में क्यों न चली जाए, लेकिन शांति नहीं। शांति मिलेगी जब इन शरीरों से अलग हो जाएगी, क्योंकि जीवात्मा तो निखारिश है, उसको शरीर की आवश्यकता इसलिए पड़ी जब उसने अपना देश, अपना मंडल मुकाम छोड़ा। वहां तो कोई आवश्यकता नहीं थी, वहां रूहें जीवात्मा खचाखच भरी, वहां कोई जिस्म शरीर की आवश्यकता नहीं, इसलिए वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। न पाप है, न पुण्य है, न शुभ है, न अशुभ है, न मृत्यु है, न जन्म है, ये सब वहां कुछ नहीं। ये तो काल की नगरी में ही होता और इसीलिए आके यहाँ आपको फंसा लिया गया। अब निकलने की बात तो कोई करता नहीं है और जो करते हैं उनकी आप मानते नहीं, उनकी आप सुनते ही नहीं हो। उनका निकलने का रास्ता तुम्हें सुनाई नहीं देता, सब तरफ से बचाने के वचन तुम्हारी समझ में आते ही नहीं है। लेकिन जो काम करने आया है वो कोई न कोई तरीका निकालेगा, उसके बाद बहुत से तरीके, कोई न कोई बारीक, कोई न कोई छोटा ऐसा तरीका निकालेगा जिससे सारी जीवात्माओं को निकालकर उनको घर पहुंचा देगा। तो रास्ते उनके पास बहुत गुप्त रास्ते ऐसे जो आज तक किसी ने खोले नहीं है, कि रात किसी को मालूम नहीं है। ऐसी गुप्त सुरंगे
अगर दयाल चाहे तो अपने जीवों को सदैव ले जाकर किसी ऊपर के मंडल में ठहराकर उसके द्वारा किए गए दैनिक कर्मों की अदायगी करा देगा और काल को भरन नहीं पड़ेगी, वो सदैव ले जा सकते। लेकिन ऐसी असीम दया वो किसी किसी पर होती, कोई बिरले जीव पर होती है जो उनका हो जाता, अपने आप को आत्म समर्पित कर देता, वो तो पा जाता है। लेकिन आत्मसमर्पण कहना है लेकिन करना बड़ा कठिन। आप शरीर नहीं समर्पण कर सकते हो, मन नहीं समर्पण कर सकते हो, धन नहीं समर्पण कर सकते हो, केवल कहते हो। कहना और करने में बहुत फर्क है। इसलिए धीरे धीरे जब सत्संगों में आते जाते रहोगे तो समर्पण की नीति आपकी समझ में आ जाएगी कि समर्पण करना नहीं है, केवल आपको करके दिखाना। वो करा लेंगे आप कर लो, लेकिन अपने आप नहीं, बिना उनकी दया के आप कुछ नहीं कर सकते। और दया जब ही मिलेगी जब उनके आदेश हुक्म का पालन करो, उनके वचनों पर चलोगे, अपने जीवन में उतारोगे, अपना जीवन वचनों के अनुसार चलाओगे, तब तुम दया पाने के अधिकारी बनो। दया कोई रुपए पैसे से मोल नहीं खरीदी जाती, किसी सामान को देकर आप दया नहीं प्राप्त कर सकते। कहा प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, तुम प्रेम से तो कहीं भी बुला सकते हो, लेकिन रुपए पैसे धन और सामान से गुर नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का, गुर तेरा उपकार कराने भूखे प्यासे को दिलवाने। ये तो उनका उपकार है आपके साथ जो तुम्हारी संपत्ति को स्वीकार करते, तुम्हारी इस गंदी कमाई को स्वीकार करते। ये उनकी दया है, ये उनका जीवों पर उपकार है, और ये उपकार से कितना बड़ा काम करा देते हैं, कितने जन्मों की अदायगी करा देते हैं, यही उनकी दया। तो आप सत्संग में आए हो तो बच्चों की गठरी बांधते हैं, और कोई सामान खरीदते तो जीवन गुजर गया, वो तो सामान आप व्यर्थ लाते रहे अपने ऊपर, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है सामान तुम्हारा नहीं। काल माया के देश में जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। ये जो शब्द की कमाई है ये तुम्हारी है, ये तुम्हारे साथ जाने वाली, इसका कोई बंटवारा नहीं करा सकता, इसको चोर चुरा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती। ये ऐसी शब्द की नाम की कमाई जो कोई छीने नहीं सकता। संत महापुरुष वो रास्ता आपके जीवन का तय कराते हैं जिससे जीवन ही समाप्त हो जाता। बार बार आपको मानव जीवन धारण नहीं करता, कोई जीवन धारण करना नहीं पड़ेगा, न पशुओं का, न पक्षियों का, न कीड़े मकोड़ों का, न जंगली जानवरों का, न मानव शरीर। ये सब नाशवान शरीर है, ये क्षणभंगुर है, जल बिंदु की सदस्य परमात्मा में विलीन हो जाते, हम आप रोते धोते प्रायश्चित करके रह जाते और कुछ नहीं करते। आप देख रहे हो काल बड़ा बेरहमी और बेरहम है, किसी की पत्नी छीन लेता, किसी का पति छीन लेता, किसी का बेटा छीन लेता, किसी के भाई बाप छीन लेता, और आप कुछ नहीं कर सकते, रोते धोते रह जाते हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा ये काल बेरहम, लेकिन हम उसी की गुलामी कर रहे हैं, हम उसी की मान्यता कर रहे हैं, हम उसी की पूजा कर रहे हैं, तो फिर आप उसके अर्थ को समझा कहाँ? महापुरुष यही आपको समझाने आए हैं कि काल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा दयाल है, इसीलिए तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। ये शरीर भी जो पंचभौतिक आप लिए बैठे, ये भी काल का, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं केवल, और शरीर के लिए जो आपने जमीन मकान दुकान बनाया है ये भी आपका नहीं।
शरीर से जो आप पद पत्नी बाल बच्चे भाई बंद बिरादर परिवार बनाया, ये भी आपका केवल आपकी जीवात्मा और वो इसी शरीर में रहती है। इस नाते हम शरीर की कदर करते हैं, इस नाते हम सभी शरीर की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। इसको सर्दी गर्मी से बचाने के लिए मोटा में कपड़ा डालते, झोपड़ी मकान बनाते, खाने पीने के लिए खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी करते हो, सहयोग के लिए पद पत्नी बाल बच्चे आप रखते हो। लेकिन ये तुम्हारे है नहीं। जब तक तुम्हारा शरीर में तुलोमंडल में रहेगा, ये तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे, और जिस दिन शरीर से चेतन जीवात्मा निकल जाएगी, ये सब तुम्हारे से अलग हो जाएगा। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, न तुम्हारे साथ कोई जाने को तैयार हो। तब आपकी समझ में आएगा कि रे हमारा तो कोई नहीं, कोई भी तो तैयार नहीं है। अरे भाई, पति मरा तो पत्नी साथ गई क्या? पत्नी मरी गया, पति साथ गया, बेटा मरा बाप साथ गया, बाप मरा बेटा साथ गया, भाई मरा भाई साथ गया। अरे कोई तुम्हारा साथी नहीं। ये तो रोज आप देखते हो परिवार में, समाज में, सब जगह कितने लोग रोज जा रहे बेचारे अकेले और नंगे और खाली जाते, कुछ नहीं जाते, लेकिन समझ में नहीं। रोज घटना हो रही, रोज देख रहे हो आंखों के सामने, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो। और इसी नासमझी में एक दिन तुम्हारा नंबर आ जाता, तुम भी अंदर चले जाओगे। तो संत महापुरुष यहीं से अपने शब्द ज्ञान की शुरुआत करते। यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जीवात्मा है, और जीवात्मा की जानकारी यहाँ ऋषि मुनि योगी महर्ष और ज्ञानी विज्ञानी को किसी को नहीं, वो संत महात्मा को। अगर वो संत महात्मा मिल जाए जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया, वो तुम्हारी जीवात्मा को जगा देंगे और परमात्मा से मिला देंगे। ये उनका काम और ये काम किसी का। लेकिन ये बात तो यहाँ बोली नहीं गई, ये राजगुप्त रखा गया, क्योंकि जब दयाल आया तो काल ने ये वाचा दिया, ये वाचा दिला दिया कि देखो आप ये काम नहीं करो, जबरदस्ती जीव के साथ आप नहीं करो, कि अपनी शक्ति के द्वारा जबरदस्ती उठा के आप ले लो। क्या पिछले जन्म की आप याद नहीं कराओगे, और जिस योनि में जाएगा उस पे आप नफरत नहीं पैदा कराओगे, नहीं तो हमारा कर्म कर्जा नहीं दे। ये 3 वाचा उसने करवा लिए वादे। इसलिए महापुरुष आते हैं, बड़ी शौर्य से अपना काम करते, न जबरदस्ती करते हैं और न जबरदस्ती करके ले जाते हैं। यानी धीरे 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 सत्संग बच्चों को सुना सुना कर, जानकारी देकर, और इस संसार समाज और परिवार शरीर से नफरत करा देते। जैसे आपके अंदर नफरत आई, फौरन आपको बेचैनी हो जाती कि अब तो यहाँ से चलना चाहिए, अब यहाँ अपना कोई। तो इशारों में उन्होंने सब बताया कि जिनको तुमने अपना माना वो तुम्हारा एक धोखा, तुम्हारा एक सपना है। क्या कहते हैं कि देरी तक पत्नी का नाता, देरी तक पत्नी का नाता, पौली तक माँ का नाता है, मरगट तक जाते भाई बंधु, पर हमसे अकेला जाता है। का ये सब रिश्ते माने कहते नहीं, घड़ा रिसरा, बर्तन रिसरा माने फूटा। ये फूटा है, धीरे धीरे अंदर का सब खत्म हो जाए, इसलिए इसका नाम रखा रिश्ता। ये रिश्ते हैं, ये धीरे 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 सब खत्म हो जाएंगे। कोई तुम्हारा साथी नहीं, कोई तुम्हारा संगाती, कोई बराती नहीं। अब इतनी जल्दी ये बात समझना, इस पर विश्वास लाना बड़ा कठिन, क्योंकि हमारी आंख जब से खुली हमने इनको ही देखा,
और हमें इनके बारे में बताया कि ये तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी जाति है, तुम्हारी बिरादरी है, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो। यही सिखाया पढ़ाया गया जब से आंख खुली। तो हमें कैसे विश्वास हो जाए कि इसके अलावा भी कुछ? जो आंख से देखा उसी को अपना मान लिया, जो कानों से सुना उसको अपना मान लिया, जबकि ये देखना सुनना सब झूठ। उस आंख का देखना सत्य है जो जीवात्मा में एक आंख, उस कान का सुनना सत्य है जो जीवात्मा में एक कान। उधर तो सत्य है, इधर झूठ। इसीलिए दो कान बनाए उसे। कितना चालाक है। दो माने दुविधा, दो माने द्वंद्व, लड़ाई झगड़ा, यानी सुनोगे और निकाल दो। अच्छा भी सुनोगे और बुरा भी सुनोगे, अच्छा भी देखोगे बुरा भी देखोगे, अच्छी जगह जाओगे बुरी जगह जाओगे, हाथों से अच्छा कर्म करोगे और बुरा भी करोगे। जब अच्छा बुरा दोनों करोगे तो उसका परिणाम भोगने का स्थान है मृत्युलोक। यहीं पर आपको रहना पड़ेगा, चाहे जितना अच्छा कर लो चाहे बुरा कर लो, ये दोनों का परिणाम बहुत मृत्युलोक है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं तुम दोनों कर्मों से अलग हो जाओ, न अच्छे के चक्कर में न बुरे के चक्कर। जब अच्छा बुरा दोनों छोड़ दोगे और उसके अलावा जो करोगे वो आपका निष्काम कर्म कहलाएगा, जिसमें कोई लोभ लालच नहीं, जिसमें कोई लेन देन नहीं, जिसका कोई भुगतान नहीं है, जिसका कोई अदला बदला नहीं है। वो क्या है? वो है भजन। सतमा कर्म है भजन, इसी को सत्कर्म कहते। तो 6 कर्म तो सभी करते। जितने शरीर आप देख रहे हो 83,99,999 योनिया जिसको शरीर, मनो शरीर को छोड़कर ये इतने हैं, एक ये इनको मिलाकर 4,84 लाख। और इन सबका यानी उद्देश्य केवल अच्छा और बुरा करना। निष्काम कर्म का संदेश इसमें नहीं दिया है, तो मानव शरीर के लिए, लेकिन किसी ने दिया नहीं, क्योंकि ये जानकारी किसी को है नहीं। काल को तो सबको फंसाना था, इसलिए सबको फंसाने का संदेश तो यहाँ उसने दिलाया और उसी संदेश में सबको फंसाया और उसी संदेश का सबने पालन किया। लेकिन निष्काम कर्म ये करना किसी को नहीं बता। निष्काम कर्म जिसमें कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कोई मुराद नहीं, वो क्या है? वो है भजन। उसे भजन कहते, इसी को इबादत कहते। सच्ची पूजा यही है। लेकिन ये तो पूजा आपको बताई नहीं। काल ने अपनी पूजा कराई, अपनी पूजा सिखाई और अपनी पूजा करा के और अपना वाला लाभ यहाँ पर रहने वाला दिया कि राजा बन जाओगे, धनीमानी बन जाओगे, गरीब अमीर बन जाओगे, हिंदू मुसलमान बन जाओगे, स्त्री पुरुष बन जाओगे, ये तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप शरीर को छोड़ के नहीं जा सकते, इस शरीर से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो देखिए किस तरह का बड़ा विचित्र राज। कभी कहा घिरी बदरिया पाप की, बरस रहे अंगार, संत आते जगत में तो जन्मता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को अपने घर जाने का कभी मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि ये रास्ता किसी से खुला नहीं और किसी ने खोला भी नहीं। तो कितनी बड़ी चीज आपको मिल गई, लेकिन आप समझ नहीं पाए। जैसे अगर हीरा किसी को पकड़ा दिया जाए तो कांच समझ के फेंक दे, कहते रहे तो कांच है कांच। अगर किसी जौहरी को दे दो तो संभाल के रखे, उसे मालूम है हीरा है, हीरा की कोई कीमत नहीं, अनमोल है। लेकिन कोई अज्ञानी को पकड़ा दो तो कांच समझ के फेंक दे। इसीलिए आपको मिला ये नाम दान नाम अमूलक धन, लेकिन आपने फेंक दिया, क्योंकि आपको कोई तपस्या तो कराई नहीं गई, कोई त्याग संयम तो कराया नहीं गया, कोई घर परिवार छुड़ाया नहीं गया,
पद पत्नी बाल बच्चों से अलग किया गया नहीं, खेती दुकान दफ्तर आपकी छुड़वाई नहीं, बिल्कुल सरल ढंग से आपको दे दिया गया और इसीलिए आपने उसकी कदर नहीं की। जो चीज मेहनत परिश्रम से मिलती उसकी इंसान संभाल करता कि हमने बहुत मेहनत से पाया और आपको तो मेहनत करनी नहीं पड़ी। 1500 रुपए किराया भाड़ा लगाया और मथुरा पहुंच गए और नामदान आपको मिल गया। कोई आपका खर्चा नहीं, कोई संयम, कोई त्याग, कोई तपस्या कुछ नहीं करा, इसीलिए आप नहीं कदर कर पाए और सब भूल गए, सब भटक गए और सबने काज समझकर वो नाम न मूलक हीरा को फेंक दिया। अब आप उसी के लिए रो रहे हो, चिल्ला रहे हो कि हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बड़ी मुसीबत है, बड़ी तकलीफ है, बड़ी परेशानी, बड़ी बीमारियां है, बड़ी लड़ाई झगड़े, बड़ी सगी है, ये सब आप चिल्ला रहे हो। अगर वो मोलक धन तुम्हारे पास होता तो कोई छीन ही नहीं सकता और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं करता, तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकता। तुमको देखकर लोग थर-थर कांपते, ऐसा वो मोलक धन है। लेकिन जिसने उसकी कमाई कर ली, उनके आगे काम क्रोध लोग छोड़ भगे मैदान, साथ छोड़ के भाग जाते, इतना डरते। लेकिन बात तो समझ में आए सब तो आपकी, इसलिए कहा चलो कलयुग के जीवों को धीरे 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 उसका अनुभव कराया जाए। तो कहा इनको पहले सत्संग वचन सुनाए जाए, सत्य का संग कैसे होगा, सत्य कैसे जानेंगे, सत्य को कैसे मानेंगे, सत्य को कैसे पकड़ेंगे और सत्य पर कैसे चलेंगे और सत्य की आनंद कैसे प्राप्त करेंगे और सत्य लोग सत्यम जीवात्मा कैसे जाएंगे, ये सब जानकारी के लिए आपको सत्संग बहुत जरूरी। हर पल घड़ी आपको सत्संग मिलना चाहिए। जब ही आप अपनों को भूल जाओगे तो फट से काल में अपने में समेट ली। इसीलिए कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन का। हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। करने का फल और करने का अनुभव होता, लेकिन पढ़ने का, लिखने का और याद रखने का, सुनाने का कोई ऐसा धोखा। तभी ये सुनाने वाले तो धोखे में रह गए, पढ़ाने वाले धोखे में रह गए, लिखने वाले धोखे में रह गए, लेकिन जिसने किया और करके प्राप्त कर लिया वो धोखा खत्म हो गया, वो धोखे से अलग हो गया। इसीलिए संत महापुरुष आपको करने की बात की, लेकिन संत मत की करनी काल की करनी से बिल्कुल अलग। काल की करनी आपको फंसाती है, लेकिन दयाल की करनी आपको निकालती है। इसलिए संत मत की करनी ने क्या कहा, करनी करो मार मन डालो, इंद्री भोग विचारो, इतना काम करो तुम अभी, फिर आगे की सतगुर जानी। इतना काम शरीर इंद्रियों से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि खराब आपने किया, गंदा आपने किया है, कमजोर आपने किया है भोगों के लालच में, और मेरा आपको कुछ नहीं। अरे जैसे खुजली शरीर में लगती तो खुजलाने से क्या कुछ मिलता है? मिलता है कि दर्द होता है? मिलता कहा खुजली में? ये भोगों की खुजली, और जो इस खुजली में फंस गया सारे शरीर की शक्ति बर्बाद कर दी और समझ नहीं पाया कि हमने नुकसान क्या किया। इसलिए बिना सत्संग के कुछ नहीं। कोई कितना ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी बन जाए, धनवान बलवान बुद्धिमान बन जाए, लेकिन बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो स्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में स्पष्ट कह दिया कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। का बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान हो ही नहीं सकता। और जब भगवान की कृपा हो तब संत मिलेंगे, जब संत मिलेंगे
तो जीवन का अंत समझ में आएगा। लेकिन कोई नहीं समझ पाया और जीवन सबने खो दिया। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह गरीमानी आए, कई जीवन को खो के चले गए, कुछ नहीं मिला। आज भी वो नरकों में पड़े यमराजा की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि जो करना चाहिए था वो तो नहीं किया। तब से राजा बन गए और राज से भोग किया तो नरकों में चले गए। अगर राज का परित्याग कर दो तो तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार हो जाए, तुम घर चले जाओगे। यही लालच महापुरुष तुम्हारे में आने ही नहीं देते और इसी से आपको जरूरत थी। कहते हम जिस पर खुश होते, जो हमारा अजीज बहुत प्यारा है, उसको मैं 3 चीजें देता हूं, बीमारी, गरीबी और बदनामी। ये 3 चीजें देता हूं। ये 3 तरह का साबुन लगाकर और उसके संचित यानी अनंत जन्मों के पापों को धो देता हूं। ये 3 चीजें, और 3 में से अगर एक ही मिल जाए तो तुम गुरु को छोड़ के भाग जाओगे। जब कुछ नहीं परेशानी थी तब तो सब छोड़ के भागी गई, न किसी की परीक्षा ली गई, न कोई परेशानी दी गई, न कोई नुकसान कराया गया, न किसी से कोई त्याग, और फिर ये सब छोड़ के भागते, कोई नहीं टिक पाया, सब छोड़ के चले गए। अगर कुछ कराया जाता तब क्या होगा? बिना किए सब भाग गए छोड़। कहते जब मैं जिस पर बेहद खुश होता हूं, अपने अजीज को इस संसार सागर से मुक्त करने के लिए मैं 3 तरह का साबुन लगाता हूं, बीमारी का, गरीबी का और बदनामी का। अगर 3 तरह का साबुन अगर वो लगवा ले तो हमेशा के लिए ये काल माया के देश के कर्मों की गंदगी से अलग हो जाएगा। वैसे गंदगी आप धुल नहीं सकती, ये आनी पानी से नहीं धुलेगी, ये गंगा जमुना के जल से नहीं धुलेगी, ये सत्संग के जल से। तभी तो गोस्वामी महाराज ने इशारा करके भूल भ्रम दूर करने का, अरे भाई गंगा और जमुना और तीरथ का आनी पानी कर्मों की गंदगी नहीं धो सकता। क्या उन्होंने कहा कि सत्संग जल जो कोई पावे और महलाई इस सब कटी कटी जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी श्रद्धा का जल मिल जाए उसके अनंत जन्मों की कर्मों की काई धुल जाएगी। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके कलयुग में सत्संग की महिमा बताई। संत और सत्संग दो ही चीज चाहिए। भवसागर पार जाने के लिए संत सद्गुरु चाहिए और वही नाम नौका चाहिए और उसका सत्संग चाहिए। बगैर सत्संग सुने आपको जानकारी नहीं होगी, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या शुभ क्या अशुभ है, कौन माँ बहन बेटी बहू है, ये सब जानकारी सत्संग के द्वारा होती। अगर ऐसे पूजा पाठ से और तीर्थ व्रत से और दान होम जप गंगा स्नान से अगर आपको जानकारी हो जाती तो तुम सब पाक सब निर्मल पवित्र होते, तुम तो सब गंदे हो गए और रात दिन अभी उसी गंदगी में बदे। वो गंदगी तुम्हारे मन से अब भी नहीं निकलती, क्योंकि मन ने गंदगी ही हमेशा देखी है और गंदगी को ही लिया है और गंदगी में रहा है। और जैसे सुअर नाली में खुश है लेकिन गंगा जी में नहीं खुश है। गंगा का जल में रखो तो उसे तकलीफ है और नाली गंदगी वाले में रहो बहुत खुश है, क्योंकि उसका हैबिचुअली आदत है, वो पसंद है उसको, उसकी रहनी गहनी उसी की। इसी तरह ये मन भोगों की गंदगी में रहा और आज भी आप कितना प्रयास करो ये अपने आप भोगों में चला जाता और तुम्हें घसीट के ले जाता, तुम्हारे तन शरीर को घसीट के ले जाता और घसनी शरीर से करवाता और रस अपना लेता और फिर दंड शरीर को देता। देखो कितना होशियार। इसलिए महापुरुषों ने कहा अपराध करे कोई और सजा कोई और ही पावे। अपराधी है मन, सलाह देता
और बेचारा पीटा जाता तन कहते मारे उसको दे पीटने बहुत खराब काम उसने किया। अरे तो जड़ है, ये कहाँ कर सकता, इससे कराने वाला कौन, वो है मन, वो दिखाई नहीं। उसको किसी ने नहीं पकड़ा, ये चोर मन को कोई नहीं पकड़ पाया, केवल संतों ने उसे पकड़ा और तब कहा कि बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। कहा ये सबसे बड़ा तुम्हारा बैरी दुश्मन मन, न अड़ोसी है न पड़ोसी, न ये कोई नहीं। तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारा मन, जो तुम्हें नरकों में घसीट के ले जा रहा, बुरे कर्मों में ले जा रहा, पाप कर्मों में ले जा रहा, पाप वृत्ति में ले जा रहा, गंदे खान पान में ले जा रहा। लेकिन तुम कभी ये नहीं समझ पाते हो कि हमारा मन ही खराब है। ये खराबी जगह क्यों जाता, ये खराबी क्यों सोचता, ये बुराई क्यों सोचता, ये बुराई क्यों करता, ये भलाई क्यों नहीं करता। इतना खराब बताओ कैसे की। तो महापुरुषों ने कहा पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। अब आपको कोई यत्न युक्ति नहीं करनी, शरीर इंद्रियों की कोई पूजा पाठ तीर्थ व्रत, ये हवन जप तप यज्ञ, ये तुम्हारे मन को साफ नहीं कर सकता। इससे आप और गंदे हुए और अहंकार आप पर आ गया। हमने बड़ी पूजा की, बड़े तीर्थ किए और ये किया वो किया, ये खर्चा किए और अहंकारी बन गया। एक गंदगी और लाद ली आपने, तो कहा इनसे भाई गंदगी नहीं धुलेगी, सत्संग जल जो कोई पावे। तब गोस्वामी महाराज ने कहा कि सत सुधराई इस सत्संगत पाई और पारा से पारा सी कुधात सुहाई। सत्ता माने अज्ञानता, किसी तरह की भी अज्ञानता, ये केवल सत्संग से जाएगी। और सबसे अज्ञानता बढ़ेगी, जिसको तुम ज्ञान कहते हो तुम्हारा ज्ञान है, और वही वो ज्ञान तुमको पीछे डाल रहा, तुमको मारे डाल रहा, अहंकार में डुबो दे रहा, और तुम समझते हो हम ज्ञानी हैं। तुम ज्ञानी हो कोई महाज्ञानी, जिस ज्ञान से अहंकार पैदा हो जाए। काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख हो, दोनों एक समान। जब तक तुम्हारे मन में काम क्रोध की अग्नि जलती रहेगी, आप कभी आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। आप कभी मन को जीत नहीं सकते हो और नाम की कमाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि अग्नि आपकी बुद्धि विवेक को जलाती रहेगी। महापुरुषों ने सब कुछ खोल के कहा, लेकिन जो बेचारा ज्ञानी है उसकी समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, हमको कौन सा लाभ देना चाहते हैं, हमें किधर ले जाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, किससे मिलाना चाहते हैं, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तब कहा था ये सत्संग है